Namaskar to everyone. I am Ashna. Today I am going to explain you the fifth chapter, separation of substance. Separation means to अलग करना मिक्सचर में से कोई भी चीज है लाइक टू और थ्री थिंग्स से या मोर थिंग्स से मिलकर कोई चीज बनी हुई है। हमें लाइक हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई चीज अलग करनी है तो दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. ऐसी कई बार हमें जरूरत पड़ी है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक मिक्सचर में से कोई भी चीज अलग करनी होती है। जैसे कि हम डेली हमारे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि छलनी से उसे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। Grain is separated from stalks while harvesting. ग्रेन भी स्टॉक से क्या करे जाते हैं, सेपरेट करे जाते हैं जब हार्वेस्टिंग होते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। मिल्क और कर्ड को हम चर्न करते हैं, लाइक उसे ग्राइंड और करा जाता है कि उसमें से बटर निकल जाए। ठीक है, जैसे कि फिगर में 5.2 में आप देख सकते हैं, जैसे ओल्ड मेथड में लाइक इस तरह से करा जाता था। नाउ मशीन्स की मदद से ये जल्दी हो सकता है प्रोसेस। मिल्क or curd churn to the separate the butter. As we learned in third chapter, we gain cotton to separate. Like cotton को हम अलग करते हैं, cotton we gain cotton to separate its seed from the fiber. मतलब फाइबर से उसे सेपरेट करने के लिए हम गिनिंग प्रोसेस करते हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken out बिफोर ईटिंग। लाइक आप कोई चीज खाते हो और आपको कोई चीज पसंद नहीं होती है, जैसे बच्चों को पसंद नहीं होता है कि उसमें वेजिटेबल्स होते हैं या चिलीज होती हैं, तो आप उससे क्या करते हो, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर दैट, तो आप क्या कर देते हो, उसे सेपरेट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट। मतलब आपको डिजायर चाहिए कि आपको गुआवास और मैंगोज को अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे, हाथ से उसे करोगे अलग। तो हाथ से अलग करना इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। तो अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेशन के, वो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ओके, सो लाइक इसमें बताया है कि अगर आप गुआवा और मैंगोज को सेपरेट करोगे तो आप क्या करोगे, उन्हें अलग करोगे अपने हाथ से। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स्ड इन। Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out the grains by the sand by hand. मतलब अब कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिन्हें हम हाथ से तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम सेपरेट कैसे करा जाए, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे एक्टिविटी 1 क्या दे रखी है, in column 1 the table 5.1 are given the process of separation, the purpose of separation and the way of separation, the components are used। लाइक कॉलम 2 एंड 3 में भी आपको दे रखा है, जैसे कि आप इसमें देखते हो सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। जैसे राइस में कई बार स्टोन्स होते हैं, तो हम उसे हैंड पिकिंग मेथड से क्या करते हैं, हाथों से अलग करते हैं। अब उसे ये हाथों से सेपरेट करा क्यों जाता है, पर्पस क्या है उसका, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक चाहिए, हमें राइस चाहिए क्योंकि हम राइस को खाते हैं, हम स्टोन्स नहीं खाते हैं, इसलिए हमें उसे सेपरेट करना है। एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हमें क्या करना है, उससे जो अनवांटेड है मटेरियल उसे हम थ्रो कर देते हैं। जैसे स्टोन्स क्या है, अनवांटेड, हमें उन्हें क्या करना है, थ्रो करना है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल राइस है उसे हम कुक कर लेंगे। ऐसी चर्निंग मिल्क में जब बटर ऑब्टेन हो जाता है तो उसमें अनयूजफुल पार्ट हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, ऐसी सेपरेट टी लीव्स, जो टी बनाते हैं उसमें भी हम इस तरह से करते हैं। तो कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ अनयूजफुल कंपोनेंट होते हैं, कई बार दोनों ही यूजफुल होते हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स हैं अलग कर रहे हैं, मैंगोज है, गुआवा है, बनाना है, वो एक बास्केट में रखे हुए हैं और हमें अलग अलग लाइक बास्केट में पुट करना है। ठीक है, तो दैट टाइम सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। सो जब भी हम हाथों से कोई चीजों को सेपरेट करते हैं, तो फर्स्ट मेथड आपका सेपरेशन का है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से उसे हटाना या साफ करना। ठीक है, सो जैसे ग्रेन्स है, ग्रेन्स में स्टोन्स होते हैं, राइस में स्टोन्स होते हैं, तो हम
क्या करते हैं, उसे हाथों से सेपरेट करते हैं. Like, bring a packet of grain purchased from the shop to the classroom and now spread the grains on the sheet of paper. Do you find only the kind of one kind of grain on sheet? मतलब एक ही तरह के क्या ग्रेन आपको देखने को मिलते हैं? कुछ होते हैं छोटे, कुछ होते हैं बड़े. ठीक है. Are there pieces of stones, husk, मतलब stones के पीस दिखते हैं आपको, broken grains दिखते हैं, ये सारी चीजें दिखते हैं. Now remove with your hands एंड पीसे लाइक आप हैंड से क्या करोगे, पीसेस ऑफ स्टोन्स को रिमूव कर सकते हो, हस्क और अदर ग्रेन. दिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि वो हैंड से पिक कर रहे हो, आप उठा रहे हो. पिक मतलब क्या होता है, उठाना. एंड कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज, मतलब जो चीज हम आसानी से देख सकते हैं और हाथों से पिक कर सकते हैं. लेकिन अगर ये चीज बहुत ज्यादा है तो हम उसे कैसे, जैसे हस्क है वीट से, वो कैसे अलग करते हैं, उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस है. जैसे थ्रेशिंग है. थ्रेशिंग में क्या करा जाता है, बेसिकली जो मेन क्रॉप जो होती है हार्वेस्टिंग के बाद इतना सारा स्टॉक होता है, उसमें से एक एक जो ग्रेन को हटाना अपने हाथों से हैंड पिकिंग मेथड से करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है स्टॉक. तो दैट टाइम वी रिक्वायर थ्रेशिंग. You must have seen the bundles of wheat or paddy stalk lying in the field after harvesting the crops. The stalks are dried मतलब सुखाए जाते हैं सनलाइट में. जब वो सूख जाते हैं तब उन्हें आसानी से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो स्टॉक को क्या करा जाता है, बीटन करा जाता है, मतलब जोर से जैसे बीट करा जाता है. क्योंकि जो इमेजिन द नंबर ऑफ grain seeds in the hundred of bundles of stalk lying in the field. और इस तरह से वो कैसे, जो फार्मर है वो कैसे सेपरेट कर सकता है हाथों से, तो इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, थ्रेशिंग टेक्निक उसमें लेनी पड़ती है. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस स्टॉक इज बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड. तो ग्रेन सीड अलग करने के लिए इसे बीट करा जाता है. ठीक है, जैसे इसमें डायग्राम है आप देख सकते हो. समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. बुलक्स की हेल्प से आजकल थ्रेशिंग मशीन भी आती है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप थ्रेशिंग कर सकते हो और ग्रेन्स को आसानी से अलग कर सकते हो. ओके. एक्टिविटी थर्ड, लाइक थर्ड जो बता रखा है, फर्स्ट हमारी हैंड पिकिंग हो गई, मेथड ऑफ सेपरेशन. सेकंड वन इज थ्रेशिंग एंड थर्ड वन इज विनोविंग. अब विनोविंग क्या होती है, लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ग्रेन्स है और हस्क है, उन्हें कैसे अलग किया जाए. तो कुछ सॉ डस्ट होती है एंड हस्क होता है, वो है ना एज कंपेयर टू ग्रेन बहुत लाइट होता है. तो हम लाइक ये वाली टेक्निक उसमें यूज में लेते हैं. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि लाइक आपको देख रखा है, एक वुमन है जो कि ऊपर से उस ग्रेन को गिरा रही है, और ये तेज हवा में लाइक क्या होते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उससे अवे चले जाते हैं ग्रेन से, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे धीरे धीरे गिरते जाते हैं. तो इस तरह से सेपरेशन करा जाता है. ओके. सो विनोविंग उस चीज में हमें जरूरत है जब हमें लाइटर पार्टिकल को हैवी पार्टिकल से अलग करना हो और वो विंड के जरिए अलग हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विनोविंग. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें एक्टिविटी दे रखी है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. तो अगर हम इन्हें अलग करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं. प्लेट पे अगर हम रखते हैं तो ड्राई लीव्स और सैंड आसानी से अलग हो सकती है. हम हैंड पिकिंग मेथड से लीव्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे विनोविंग है, विनोविंग हस्क को अलग करने में बेस्ट लाइक टेक्निक है, उसे अलग करने में ग्रेन से. ओके. देन नेक्स्ट मेथड इज स्लीविंग. स्लीविंग मेथड लाइक आप डेली लाइफ में आप लेते हो, जैसे चाय छानते हो आप, तो चाय छानने में क्या करते हो, स्लीव लेते हो. ठीक है. तो समटाइम्स we wish to prepare a dish with flour and we need to remove impurities. जैसे है ना, हम आटा लगाते हैं तो आटे में आपने देखा होगा, आपकी मदर जब आटा लगाती हैं तो वो उसे छानती है, जैसे उसमें ग्रेन्स के कुछ टुकड़े रहते हैं, तो हमें उसे सेपरेट करना होता है, तो वी नीड अ स्लीव टू सेपरेट. तो स्लीव से अगर हम उसे छानते हैं तो क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स तो नीचे आ जाते हैं, जो थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेपरेशन. जैसे कि इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे पबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंड
आर रिमूव फ्रॉम सेंट बाय स्लीविंग। तो स्लीविंग से इन्हें हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, और जो नीचे बिल्कुल जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो स्लीविंग अलाउज फ्लाइंग फ्लोर पार्टिकल्स टू पास टू द होल एंड स्लीव, while bigger impurity remains on the sleeve. And in a floor meal, impurities like earth and stones are removed from wheat by grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sleeve. The sleeving removes the pieces of stone, stalk, husk, and may still remain with the wheat by after threshing or winnowing. मतलब इसके बाद हम हम लाइटर को इस तरह से अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर गेहूं में कोई चीज ऐसी बच भी गई है, लाइट चीज कुछ ऐसे चीजें, तो हम उसे स्लीविंग टेक्निक से अलग अलग स्लीव को यूज के लेकर इससे अलग कर सकते हैं। ओके, सो ये स्लीविंग मेथड हो गया। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकैम्पिनेशन और फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, डिकैम्पिनेशन में क्या होता है, लाइक sometimes it's not possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। तो hand picking और winnowing से जब हमारा फेल हो जाता है किसी चीज को सेपरेट करना, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है, there may be lighter impurities like dust and soil particle in rice pulses। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी राइस और पल्स को यूज में लेते हैं तो उससे पहले उसे वॉश करते हैं। तो वॉश करने से क्या होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो लाइटर पार्टिकल्स आते हैं, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। कैसे होते हैं, राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर, व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल गेट separated and these impurities go into water and become a little muddy। तो वो वाटर को क्या कर देती है, थोड़ी सी मडी कर देती है। एंड what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust। मतलब बॉटम ऑफ द वेसल क्या बच जाता है, राइस बचता है या डस्ट बनता है। why have you seen the vessel is still to pour out dirty water when the heavy component in the mixture settles after water is added to it। मतलब जब हैवी पार्टी कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, उसमें सेटल डाउन हो जाता है, जब उसके अंदर वाटर डाला जाता है तो हैवी पार्ट तो नीचे जाता है और लाइटर पार्ट उसके ऊपर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस लाइटर पार्ट को हैवी पार्ट से अलग कर देते हैं, तो उसे करते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, वाटर को जब रिमूव करते हैं तो उसे डिकैम्पिनेशन बोलते हैं, और वाटर ऐड करते हैं उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड a few other mixture that can separate it to the sedimentation and decantation। जैसे टू लिक्विड्स लिया है, जैसे हमने इसमें फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ऑयल तो ऊपर आ जाता है एंड वाटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऑयल और वाटर को ऊपर से हम ऑयल ले सकते हैं और नीचे वाटर को। तो वन मोर मेथड इज देयर फॉर मतलब उससे फाइन फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक लेते हैं उसे। तो फिल्टर पेपर एक होता है, फिल्टर पेपर के ऊपर अगर हम उस सोल्यूशन को डाल दें तो बिल्कुल फाइन जो होता है, जैसे अगर मडी वाटर है, मडी वाटर को अगर हमने सेटल डाउन होने दिया है, देन उसको अगर हम छान रहे हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, तो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जो डस्ट है वो फिल्टर पेपर पे रह जाती है और जो फाइन वाटर होता है वो नीचे चले जाता है। तो इस तरह से भी हम सेपरेट कर सकते हैं चीज। ओके, इसमें फिल्टर पेपर के बारे में बता भी रखा है। फिल्टर पेपर इज वन ऑफ द फिल्टर दैट हैज फाइन पोर्स, इसमें फाइन पोर्स होते हैं। सो फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, तो कोन शेप में हम उसे कर देते हैं। देन उसके बाद हम इसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसे डालते हैं, एंड जो फाइनर जो चीज होती है वो तो नीचे चली जाती है, और हम जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो फिल्टर पेपर के ऊपर जाता है। जैसे वेजिटेबल और फ्रूट जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग, जैसे उसमें सीड्स होते हैं। ओके, सो जैसे कॉटेज चीज होती है, कॉटेज चीज हम बनाते हैं तो जब जैसे हम क्या करते हैं, बेसिकली पनीर कैसे बनाते हैं, हम मिल्क लेते हैं, बॉयल मिल्क में हम क्या करते हैं, नींबू जो होता है, लेमन जूस होता है, उसे ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ।
ठीक है। जिससे क्या होता है, वो दूध क्या हो जाता है, वो फट जाता है और थोड़े थोड़े उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, चीज के। देन उसे हम क्या करते हैं, छानते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, या फाइन क्लॉथ के ऊपर हम रखते हैं एंड उसे स्ट्रेनर से या किसी चीज में मतलब हम दबाते हैं जैसे, ठीक है। देन उसके हमें बाद पनीर, जो कॉटेज चीज हमें जिसे बोलते हैं, वो हमें फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम पनीर गेट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन प्रोसेस लाइक इसका लाइव एग्जांपल है, जैसे आपने समुद्र के किनारे, जैसे हमें सॉल्ट किससे मिलता है, समुद्र से। जैसे उसका पानी क्या होता है, खारा। तो जब बेसिकली उसमें करा क्या जाता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी क्यारियां बनाई जाती है, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे सनलाइट से वो क्या हो जाता है, इवेपोराइज। इवेपोराइज मतलब वाटर वेपर में बदल जाता है, जो वाटर होता है। और जो रिमेनिंग जो सॉल्टी वाटर जो होता है ना, धीरे धीरे वाटर अगर उड़ जाएगा हवा में, मतलब वेपराइज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एट लास्ट सॉल्ट बचेगा। तो ऐसे हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो उसके बाद हम इसे क्लीनिंग करते हैं, देन उसमें आयोडीन मिक्स करा जाता है, देन पैकेट्स में पैक करा जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्ट मिलता है इवेपोराइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। सो जैसे इसमें बता रखा है, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्ट्रेंड न shallow pits, तो ये पिट्स होते हैं, वाटर गेट्स हीटेड बाय sunlight and slowly turn into water vapor and through evaporization and few days, after few days ये क्या हो जाता है, वाटर सारा evaporate हो जाता है और सॉलिड जो सॉल्ट पार्ट्स होते हैं वो बच जाता है, और कॉमन सॉल्ट इसी से बनाया जाता है और इसे प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। लाइक इसमें और भी, जैसे कंडेंसेशन इज ऑल्सो वन मेथड, जैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज, वेजिटेबल्स आपकी मदर बनाती है, तो जैसे कढ़ाई में बनाती है, तो जब आप उसे ढक देते हो तो उसके ऊपर अपना आप ही क्या आ जाती है, पानी की कुछ बूंदे आ जाती है। तो वो कैसे आती है, जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो क्या होती है, वेपराइज होती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ प्लेट रख देते हो या कुछ रख देते हो तो वो वेपर क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो किस में बदल जाती है, अगेन वाटर में बदल जाती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जैसे आप ये इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे इसने कैटल के ऊपर इस तरह से रखा है, ये वेपराइज हो रहा है, सबसे पहले जो हवा में वेपर में बदल रही है, एंड वेपर अगेन वाटर में बदल के जैसे हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ई वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों ही हो रहा है इसमें, ओके। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट हमें मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ सेपरेशन। इसे हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे हम एक गिलास में अगर, जैसे वाटर में हम शुगर, जैसे शुगर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर एंड सॉल्ट भी डिजोल्व होता है, तो हम उसे डिजोल्व करके अगर हम उसे बॉईल करेंगे तो थोड़ी देर बाद, अगर हम इतना बॉईल करते हैं कि इसमें, जैसे जब तक वाटर खत्म नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वाटर या शुगर के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं उसमें। अब लाइक इसमें और भी चीजें दे रखी है। सेचुरेशन क्या होता है, लाइक सेचुरेशन एक पॉइंट होता है जब कोई चीज घुलना बंद हो जाती है। जैसे आप एक वाटर वाटर आपने गिलास ऑफ वाटर लिया, गिलास ऑफ वाटर, उसमें आपने शुगर डाली है। आप शुगर आप 1 स्पून डालोगे, 2 स्पून डालोगे, 3 स्पून डालोगे, अब वो कितने स्पून आप इतने डालते हो कि वो घुलना बंद हो जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि वो उसमें डिजोल्व होना ही बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो जब वो उसमें घुलना बंद हो जाए, वो सेचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। एंड इसी तरह जो सॉल्ट होता है उसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, लेकिन दोनों का ही, शुगर और सॉल्ट दोनों का ही सेचुरेशन पॉइंट अलग अलग होता है। लेकिन हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है और अगर हम उस चीज सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं तो उसका सेचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब उसमें और भी शुगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब इससे हमने ये सोल्यूशन निकाला, या ठीक है, इस नतीजे पे हम आए कि हम किसी भी चीज को गर्म करके उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब हम और मोर स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट ऐड कर सकते हैं उसकी डिसॉल्व, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हीटिंग पे क्या होता है कि और चीज उसमें डिसॉल्व हो सकती है।
ओके, तो इन्हीं की चीजों के बारे में बता रखा है इसमें। ओके, सो जैसे इसमें बता रखा है नंबर ऑफ स्पून कितने डिजोल्व होते हैं, आप टेस्ट करिए कि सॉल्ट के ज्यादा होते हैं शुगर के ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि शुगर के ज्यादा जैसे स्पून डाल रहे हैं, सॉल्ट का सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होगा, तो किसका ज्यादा होगा, सॉल्ट का होगा या शुगर का ज्यादा होगा, वन मतलब सेम क्वांटिटी में 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो वी कैन चेक दैट। चर्निंग जो होता है, जैसे मिल्क को सेपरेट कर, मिल्क में से जैसे बटर सेपरेट कर रहे हैं, ठीक, तो हम कैसे करते हैं, जैसे कर्ड है, कर्ड में से हम जैसे मलाई होती है हम इकट्ठा करते हैं, देन उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है चर्निंग के बाद कि मिल्क लाइक बटर उससे अलग हो जाता है, तो डेट इज कॉल्ड चर्निंग। कंडेंसेशन जैसे मैंने बताया कि इवेपोराइज होने के बाद जैसे वो चीज जो वेपर है वो ठंडी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सैचुरेशन सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया एक पॉइंट जहां पर सॉल्यूशन मतलब वो चीज जो है जो हमने उसमें डाली है वो घुलना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट एंड सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सेडिमेंटेशन लाइक वाटर ऐड करना किसी में, एंड उसका वेट करना कि वो नीचे, जैसे मडी वाटर है तो धीरे थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, मडी वाटर को अगर हम हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे सैंड नीचे बॉटम में ठहर जाएगी। एंड डिकेंटेशन उसको अलग करना, तो सेडिमेंटेशन उसको रोक के रखना, उसे फिक्स करना, एंड वो उसका वेट करना, एंड डिकेंटेशन उसको वाटर से अलग करना। ओके, फिल्ट्रेशन लाइक फिल्टर करना, जैसे फिल्टर मैंने बताया जैसे पनीर निकालते हैं तब फिल्ट्रेशन प्रोसेस लेते हैं। थ्रेशिंग, ग्रेन्स में स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करना। विनोविंग लाइक आप हवा के जरिए घास को अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड विनोविंग। एंड हैंड पिकिंग, जो हाथों से हम सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को। तो दिस इज योर 5th chapter. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.